बड़ा मुद्दा है। भटजी कहाँ गए? भटजी ये बड़ा मुद्दा नहीं है भाई। जो पैसे दे के आ रहा है वो पूरा टाइम पूरा ध्यान अपना पैसे कमाने में लगाएगा और पूरा सिस्टम तबाह कर देगा साहब। रमेश जी, आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। उत्तराखंड के भाग्य का फैसला सचिवालय में होता है और सचिवालय में आपत्तिजनक संपत्ति मिल जाती है, कोई मंत्री नहीं फंसता, कोई अधिकारी नहीं फंसता। आप और हम जनता बोल रही है इस हाकम का हाकिम कौन? उसका मुझे मंगलौर में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, किसकी चिट्ठी से बचा? हाकिम वही तो है। और कौन है सब जानते हैं, सरकार का बड़ा मुखिया है। उसके बावजूद अब ये जनता के बीच में आप और हम खूब चिल्ला रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जब कोई भ्रष्टाचार का यहाँ कोई कानून ही नहीं है, कौन पकड़ेगा? देश में तो कानून है ना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इस देश में लागू है साहब, ऐसा थोड़ा है। 22 साल आपने वो यहाँ लागू नहीं हुआ तो आप देखिए। इस राज्य को 22 साल होते हुए आपने भी देखा, इस जवानी को जवानी से पहले बूढ़े होते हुए भी आपने देखा, तमाम भर्तियों पे घोटाले आपने देखा, मगर मूंगफली बेचने वाला विधायक कब करोड़पति बन गया उसकी संपत्ति की जांच नहीं हो रही। अगर आपने जैसी सरकार के खिलाफ किया, आपके पीछे सारे पड़ जा रहे। मैं एक राज्य आंदोलन से निकला हुआ आदमी हूं, मेरी जांच हो रही है, भाई मेरे पे क्या मिलेगा? जब मिल कुछ नहीं रहा तो शर्म आ रही उनको। मैं ये कह रहा हूं कि जब विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री नौटंकी के तहत ये कहता है कि सब अपनी संपत्ति का ब्यौरा दो, सबसे ज्यादा ना देने वाले भाजपा के भ्रष्ट बेईमान नेता हैं, तो भाई मुझे शक क्यों हो रहा है? पटवारी भर्ती पे भी बच रहे नेता। सचिवालय की जांच करा लो, 6 बजे तक आदमी नहीं मिलते और 6 बजे के बाद ये घर नहीं जाते, समझ में नहीं आता। ये अपनी बीवियों से परेशान है, अपने बच्चों से परेशान है कि ये टॉयलेट को आपत्तिजनक चीजों से भरने के लिए परेशान है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। मेरे को तो आज तक नहीं दिखी। ये बात मैं आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं, कि राजनीति में नौटंकी बहुत ईमानदारी से की जा सकती है, क्योंकि वो नौटंकी है। अमिताभ बच्चन भी कर रहा, यहां भी कर रहे, मगर उत्तराखंड के लिए सर कटाने वाली जगह पर आप खड़े हो। यहां 42 माताओं के बच्चों के जो है फोटोएं लगी हैं। हमने ये राज्य लड़के लिया है। और अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूं, ये जो जवान पीढ़ी है ना, ये भी कोई ईमानदार नहीं है। हमने इनके मुंह से भी सुना है कि आप लोग तो सीन में नहीं हो। भाई जी जरा समझा करो, बड़े नेता के पैर पकड़ लूंगा मैं भी, शहर जुगाड़ हो जाएगा। अगर ये मानसिकता उत्तराखंड के अंदर नहीं होती तो इस राज्य को आज हम अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए नहीं देखते। बूढ़ा इस पर परेशान, जवान भविष्य के लिए परेशान, और हम उत्तराखंड को बचाने के लिए परेशान। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, फिर ये राज्य को बचाएगा कौन? हमारे भाजपा के मित्र भी सही, कांग्रेस के मित्र भी सही। ओके, लास्ट कमेंट। ठीक है भट्ट जी, मैंने आपका कमेंट लिया। मैं आपकी बात, एक चीज ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए, इनका कहना सही है। इनका कहना ये है कि आप भी देख रहे होंगे, युवा बोल रहा है, हमारे मिनिस्टर्स जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, उनके विभागों की जिम्मेदारी है, कोई आके ये नहीं बोल रहा कि मुख्यमंत्री जी इस पे आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, किसी को छोड़ना नहीं है। हम अपने युवाओं के 15 रुपए की बोरी लेके भाजपा के नेता गाड़ी भी दूसरी पकड़ के ऐसे भाग रहे, डर के मारे कि कहीं कोई मुझसे पूछना ले तुम क्यों चुप हो। ये तो बोरी में छुपे हुए, गाड़ी घर से बाहर नहीं निकल रहे। बता दो मुझे कोई नेता अगर यहाँ पर आकर बोल रहा हो कि नहीं इन बच्चों को हम न्याय दिलाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, 22 साल में मैं भी बुढ़िया गया, और मैं उम्मीद के साथ कह रहा हूं यहाँ बैठे हुए, माँ बाप की पेंशन होगी तो रोटी खा लेना, नहीं तो प्रदेश छोड़कर चले जाओ। इस राज्य के अंदर 48 लाख लोग रह गए हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। आपकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हैसियत को इन नेताओं ने बर्बाद कर दिया, और आप यहाँ पर आकर उम्मीद लगा रहे हो। जब तक उत्तराखंड के अंदर राज्य आंदोलन की तर्ज पर हर वर्ग सड़कों पर नहीं उतरेगा, तालियां बजा। एक कमेंट जो एक मिनट, मैं आ रहा हूं। एक विश्वास, जुगरान साहब और रतूरी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, बॉबी भाई, एक विश्वास तो यहां पर जगाना होगा कि साहब हमारे राजनेता या हमारा सिस्टम करप्शन से लड़ना चाहता है। ये सिंबोलिज्म का जमाना बहुत चला गया, हम सिंबोलिज्म में जी रहे हैं। हाँ जी साहब, बिल्कुल लड़ना चाहिए, और पता लगा वो सबसे बड़े करप्ट हैं। जो आज भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रहा है, पता लगा वो सबसे ज्यादा करप्शन के आकंठ में डूबा हुआ है। जी, देखिए आपकी बात सही है, और ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, युवा, मैं अपने को बाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी